बॉस लोग आया रे, बिज बढ़ाया रे, मौज करे फटे थे, ऐश करे भाई लोग आया रे, फेस्टिवल आया रे, सबको नचाया रे, झूम रे है चारों तरफ यहाँ वहाँ चर्चे इन्हें के है, आफत भी सलाम करे इन्हें अदब से। क्या वाकई में इस गाने को ऑडियंस अदब से सलाम करी है? क्या वाकई में ये सॉन्ग आफत के सामने भैया कुछ इस तरह का जलवा दिखा पाई है कि भैया इसको सलाम करने के लिए आफत भी मजबूर हो पाया है? भाई चलिए समझने की कोशिश करते हैं भैया इस सॉन्ग के इस फाइनल रिएक्शन के माध्यम से। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने थार मार टक्कर मार का ये फाइनल रिएक्शन रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि दोस्तों क्या इस सॉन्ग में कोई कमी थी? क्या इस सॉन्ग का म्यूज़िक कमज़ोर था? क्या इस सॉन्ग के बॉल कमज़ोर थे? क्या इस सॉन्ग को श्रेया घोषाल ने क्या कमज़ोर तरीके से गाया था? आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन उसके बावजूद इस सॉन्ग को जिस तरह का सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उसको देखने के बाद तो भैया दिल से एक ही बात निकल रही है कि भाई इन दिनों मेगा स्टार लोग जो है ना भैया बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि साउथ इंडस्ट्री के मेगा स्टार यानी कि भैया चिरंजीवी सर अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म गॉड फादर को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसका पहला गाना थार मार टक्कर मार भैया दबंग खान के साथ रिलीज किया जा चुका है भाई सारेगामा म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यानी कि भैया इस सॉन्ग को इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुए 20 घंटे हो गए हैं और भाई 20 घंटे में इस सॉन्ग को जिस तरह का सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उसको देखने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भैया इस सॉन्ग में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 2 मेगा स्टार एक साथ नज़र आ रहे हैं और भैया उस सॉन्ग को इस तरह का सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। भाई 20 घंटों में केवल 2.5 मिलियन लोगों ने ही इस सॉन्ग को देखा है मेरे भाई। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो भैया 26,74,660 लोगों ने तब तक इस सॉन्ग को देखा था जब तक ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा था। और भाई अगर मैं बात करूं इस सॉन्ग को अब तक कितने लाइक मिले तो भैया ये आंकड़ा भी बहुत ही चौंकाने वाला है। यानी कि 1 लाख लाइक अभी तक इस सॉन्ग को नहीं मिल पाया मेरे भाई। यानी कि 80,000 लोगों ने ही अपने लाइक से इस गाने को सपोर्ट किया है। और अगर मैं कमेंट की बात करूँ तो भैया इस सॉन्ग पर तो भैया कमेंट भैया 1000 में आया मेरे भाई। यानी कि भैया 3300 लोगों ने ही अपने कमेंट के माध्यम से ये कहूँ कि भैया इस सॉन्ग को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भैया इस सॉन्ग की आलोचना कर रहे हैं। भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया इस सॉन्ग में ऐसी क्या कमी थी कि भैया इस वजह से इस सॉन्ग को ऐसा सपोर्ट नहीं मिला मेरे भाई। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस सॉन्ग को श्रेया घोषाल ने गाया हिंदी में। इसके म्यूज़िक को तैयार किया है थमन एस ने, जो कि भैया साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टरों में से एक है। और इसके बोल को अनंथा श्रीराम ने लिखा है मेरे भाई। यानी कि इस सॉन्ग में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी कि जिसकी वजह से इस सॉन्ग को ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए था। दोस्तों कल जब मैंने इस सॉन्ग को सुना था तो मुझे ये बात लगी कि भैया इस सॉन्ग को आज के यूथ ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन भैया यूथ ने ही इस सॉन्ग को सपोर्ट नहीं किया। तो भैया ऐसा इस सॉन्ग के साथ क्यों हुआ? तो भाई मुझे जो लग रहा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया गाना बहुत ही अच्छा था, म्यूज़िक बहुत ही शानदार था, बोल बहुत ही अच्छे थे, लेकिन भैया इस सॉन्ग में नज़र आने वाले जो 2 कलाकार हैं जो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार है मेरे भाई, वो इस गाने में फिट बैठ ही नहीं रहे थे मेरे भाई। यानी कि भैया यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भैया अगर इस सॉन्ग में अल्लू अर्जुन होते, अगर इस सॉन्ग में रामचरण होते, अगर इस सॉन्ग में जूनियर NTR होते, अगर इस सॉन्ग में यश होते, अगर इस सॉन्ग में प्रभास होते, अगर इस सॉन्ग में महेश बाबू होते तो भैया इस सॉन्ग का क्रेज़ कुछ अलग ही लेवल का होता मेरे भाई। यानी कि भैया ये सॉन्ग इन कलाकारों के ऊपर फिट बैठ सकती थी। अगर मैं बॉलीवुड के कलाकारों की बात करूँ तो भैया इस सॉन्ग में अगर कार्तिक आर्यन होते, अगर इस सॉन्ग में वरुण धवन होते, अगर इस सॉन्ग में शाहिद कपूर होते, भैया इस तरह के कलाकार अगर इस सॉन्ग में नजर आते तो नो डाउट इस सॉन्ग का क्रेज़ आउट ऑफ द बॉक्स होता। लेकिन भैया इस सॉन्ग में ये जो 2 कलाकार नज़र आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि भैया ऑडियंस इन दोनों कलाकारों को इस सॉन्ग में पचा ही नहीं पा रही है, क्योंकि भैया इन दोनों कलाकारों को इस सॉन्ग में लेकर भैया इस सॉन्ग का कोरियोग्राफ जिस तरह से किया गया ना, उसको देखने के बाद मुझे हंसी आ रही थी। भैया म्यूज़िक इतना दमदार, बोल इतने शानदार,
तो भैया इसका कोरियोग्राफ इतना कमज़ोर क्यों? अगर आप लोगों ने इस सॉन्ग को देखा होगा तो भैया सलमान खान एक जगह इस तरह से डांस कर रहे होते, तो चिरंजीवी सर उनको बोलते हैं, ए भाई भाई सुनना, ऐसा नहीं बोला है रे, अपना कोरियोग्राफर ऐसा नहीं बोला है, वो बोला यूँ हाथ करने का और यूँ थार मार टक्कर मार, थार मार टक्कर मार, टक्कर 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 मार, ए थार मार, ऐसा करने को बोला है रे, यूँ यूँ हिलने का नहीं बोला है। यानी कि भाई इस सॉन्ग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि भैया अब बॉलीवुड के दबंग खान को, उसके बाद भैया साउथ इंडस्ट्री के मेगा स्टार यानी कि चिरंजीवी सर को अब इस बात पर यकीन करना चाहिए कि भैया उम्र जो है वो उनके ऊपर अब हावी हो रही है। कुछ किरदारों में, कुछ गानों में वो बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। इनको अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भैया कौन सा गाना उनके ऊपर फिट बैठ सकता है, कौन सा किरदार उनके ऊपर फिट बैठ सकता है, उनको कैसे फिल्मों में काम करना चाहिए, कैसे किरदार उनको चुनने चाहिए और भाई उनको कैसी फिल्में सेलेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ इन दोनों कलाकारों के लिए कि भैया इनको अब दादा, चाचा, मामा, नाना, नानी का किरदार करना चाहिए। इनको ऐसे किरदार अब चुनने चाहिए जो कि भैया उनकी उम्र को जस्टिफाई कर सके। मुझे इस गाने में बस यही कमी नज़र आई, अदरवाइज़ ये गाना बहुत ही शानदार था, इसका म्यूज़िक बहुत ही शानदार है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सॉन्ग यूथ के जुआ पर चढ़ेगी। और अगर इस सॉन्ग को यूथ का सपोर्ट नहीं मिलता तो भैया उसका सबसे बड़ा कमज़ोर कारण अगर कोई होगा तो भैया यही दो मेगा स्टार होंगे मेरे भाई। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया जो बात मैंने कही है इस सॉन्ग को लेकर, क्या आप उससे एग्री करते हैं? अगर आपको मेरी बातों से अगर कुछ ठेस पहुंचा होगा आपके दिल को तो भैया आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि चिरंजीवी सर और सलमान खान के दीवाने उनको किस कदर प्यार करते हैं और वो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं, चाहे वो सब सही ही क्यों ना हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।